हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डीडीयू का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो गया है। कैसे आप चेक कर पाएंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तो आपको डीडीयू की साइट पे जाना होगा, DDU.GU.AC.in पे। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे इस वेबसाइट पे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पेज यही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पेज खुलते ही यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा है कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्री पीएचडी के लिए ऑनलाइन फॉर्म लिए जा रहे हैं। तो जो लोग भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर इस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं वो लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे न्यू अपडेट करके भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आपको ये सारी नोटिफिकेशन दिखाई जा रही है फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन हम पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ चलेंगे और जहाँ पे फॉर्म फिल करने का ऑप्शन है वहाँ पे चलेंगे। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन एडमिशन 2022-23। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करना है और इसे पेज को स्क्रॉल करना है। 5 स्टेप में ये फॉर्म पूरा आपका फिल हो जा रहा है। पहला स्टेप है जिसमें आपको अपना नाम, नंबर, अपना डिटेल सारी चीज़ें देनी होंगी। और इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फिर से जब आप एक बार क्या करेंगे, अपनी सारी डिटेल भर देंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे तो आपको फिर से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तब आप क्या करेंगे, अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट के बाद में आपका कुछ और डिटेल पूछा जाएगा जिसको आपको फिल करना होगा, और उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट का जो है ऑप्शन आने वाला है। तो कुल मिला जुला करके ये जान लीजिए कि 5 स्टेप में आपका जो फॉर्म फिल होना है वो होगा, और 5वें स्टेप में आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल पाएंगे। आप इसे आसानी से मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं या अपने लैपटॉप से घर बैठे भी फिल कर सकते हैं, बशर्ते आपको पेमेंट खुद करना होगा, यानी कि पेमेंट जो है आपके अकाउंट से कटवाना होगा। तो यदि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तो आप खुद अपने मोबाइल से कर लीजिएगा। चलिए मैं पहला स्टेप आपको बता देती हूँ। फिलहाल सेकंड स्टेप के लिए मुझे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ पे किसी का डिटेल डाल नहीं रही हूँ, इसलिए सेकंड ऑप्शन ओपन होके आएगा नहीं। फिलहाल यहाँ पे पहले स्टेप में जो आपसे पूछे जाने वाला है वो सेलेक्ट कोर्स टाइप है। कोर्स टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि आप यूजी कोर्स कर रहे हो या पीजी कोर्स कर रहे हो। तो बीए, बीकॉम ऐसे जो भी कोर्सेज हैं, यानी कि बैचलर कोर्सेज, उनको हम क्या कहते हैं, यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहते हैं। तो वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आएगा वो लोग। यूजी कोर्स, एलएलबी भी क्या है, यूजी कोर्स है, तो आप लोग यूजी में चॉइस करिएगा। और बीए एलएलबी भी यूजी कोर्स है। बीए एलएलबी वाले ध्यान रखेंगे कि वो जहाँ पे बीए एलएलबी लिखा होगा वही बीए एलएलबी को चॉइस करेंगे, एलएलबी को अलग से चॉइस नहीं करेंगे। पिछली बार ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ था जिन्हें मतलब कि ला करना था, लेकिन वे 12th के बाद ला कर रहे हैं। तो 12th के बाद जो लोग भी ला करने के लिए सोच रहे हैं वो बीए एलएलबी करेंगे, और जो ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करने जा रहे हैं वो एलएलबी करेंगे। ये दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखा दे रही हूँ। दोनों ही जो भी कोर्सेज है उनका यूजी कोर्स में जाना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जाएंगे। यहाँ पे फिर आपसे कैंडिडेट के डिटेल पूछे जाएंगे। मैंने यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स सेलेक्ट कर लिया है। कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल, लड़का है तो मेल। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है यहाँ पे वर्किंग, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो आपके वहाँ से, मतलब गोरखपुर में या गोरखपुर के किसी कॉलेज में या फिर कहीं पे भी। इसके बाद जो आपसे डिटेल पूछे जाने वाला है, ये पूछा जाने वाला है कि आप गोरखपुर से पढ़े हैं, गोरखपुर के किसी कॉलेज से पढ़े हैं या कहीं और से पढ़े हैं। तो ये सारे डिटेल आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्या स्टेट है आपका, यूपी से हैं या यूपी के बाहर के हैं। इसके बाद आपका 12th लेवल का जो स्ट्रीम रहा है, साइंस से है, बायो से है, कॉमर्स से है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका 12th का जो है स्टेटस पूछ रहा है कि मतलब कि आपका क्या स्टेटस रहा है, परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके विषय में आपको करना है। तो स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पास कर चुके हैं या अपेयरिंग में हैं। पास मतलब आपका रिजल्ट आ चुका है, या फिर अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो अपेयरिंग में है। ठीक है। कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, कौन सी कैटेगरी है। अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, और ऐसा मोबाइल नंबर डालिएगा जिस पे जो आपके पास में हो, जो चल रहा हो, ताकि आपका जो है ओटीपी आपको मिल सके।
इसके बाद आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। इसके बाद आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, तो नेक्स्ट पे यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको फिर से लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन के लिए आपने रजिस्टर्ड जब किया तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिली होगी और पासवर्ड आपको बनाना पड़ा होगा, तो वही सारी चीज़ें आप जब डालेंगे तो फिर से आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करना होगा। आफ्टर देन आपका फॉर्म फुली कंप्लीट हो जाएगा और आपको 5वें स्टेप में आपका फाइनल प्रिंट भी मिल जाएगा। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो के नीचे मैं आशा करती हूँ कि सबसे ज़्यादा कमेंट आपका ये आना चाहिए कि आप किस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं। जिस कोर्स की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट होगा उसी कोर्स की तैयारी मैं कराऊंगी।